प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हमें छोड़ दो। अब तक तो तुमने जो कुछ करना था किया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हो। दोस्तों नमस्कार। अब तक तो आप लोगों ने बहुत घटनाएं सुनी होंगी, बहुत घटनाओं को देखा होगा, लेकिन आज मैं जो आप लोगों के बीच में घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाह दुनिया, आज के लोग कैसे हो गए हैं। अक्सर आप लोगों ने कुछ प्रेमी प्रेमिकाओं को ये देखा होगा कि जिनका प्रेम होता है, लड़की लड़के का नाम लिखती है या लड़का लड़की का नाम गोदना से लिखते हैं लोग। जो एक गोदना होता है, कलर होता है, अपने शरीर पर, अपने जिस्म लोग लिखवाते हैं। कुछ कलाकार हैं अपने शरीर पर जो है कुछ फूल माला भी जो है बनवाते हैं गोदना से। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़की के साथ दुष्कर्म तो करता ही है, साथ ही साथ ब्लेड लेकर उसके जिस्म पर अपना नाम लिखता है खूनों से। मैं ये घटना जो बता रहा हूं, ये घटना है मुरादाबाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की। लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत खराब चीज होती है। एक मजबूर माँ बाप जो कि काफ़ी गरीब थे, उनके पास एक बेटी थी। माँ की तबीयत आए दिन खराब चलती थी, पिता की भी सेहत नहीं अच्छी थी, इसलिए उसने बेटी की परवरिश के लिए उस बेटी को उसके बुआ के घर पर दे दिया। बुआ के घर पर बेटी रहने लगी। कुछ दिन तक उसका अपना जीवन बीता, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए जैसे लोग गोद लेते हैं, उस तरीके से सारी जिम्मेदारी उसकी बुआ ने उसकी ले ली थी। बुआ की खुद की भी एक लड़की थी, उसकी शादी सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। शादी के बाद जो ये लड़की रहती थी अपनी बुआ के पास, ये भी अपनी जो फुफेरी बहन थी उसकी ससुराल कुछ दिन अपना जो है समय पास करने के लिए गई। लोग कहते हैं कि जिन्हें माँ बाप का प्यार अच्छे से नसीब नहीं होता है, कहीं ना कहीं से दुनिया में हर जगह प्यार मोहब्बत ही ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, उस बच्ची की जो माँ थी बीमारी से मर भी चुकी थी, इसलिए उसको और भी इस दुनिया के जो भी लोग थे, ठग थे या जो भी आज के लोग लुटेरे हैं, ऐसे लोगों की बातें जो है समझ में नहीं आती हैं। लोग अगर थोड़ा सी सहानुभूत कर देते हैं तो ऐसी जो बच्चियां हैं जल्द ही उनकी बातों के बहकावे में आ जाती हैं। ये बच्ची भी अपनी फुफेरी बहन के ससुराल में गई, वहाँ पर कुछ दिन से रहने लगी। इसके बाद उसकी बहन का जो पति का भाई था, यानी उसकी बहन का जो जेठ था, उसकी नज़र इस पर पड़ी और देख रहा था। ये काफ़ी देखने में भी सुंदर थी। कहीं कहीं से उसकी नीयत काली हुई और वो एक जिम संचालक था, यानी कि जिम चलाता था, वहाँ पर लड़के लड़कियों सबको जिम सिखाता था। ऐसे में वो इस लड़की से बोला कि तुमको भी चलो, मैं जिम सिखा देता हूँ, एक्सरसाइज करोगी तो कभी तुम्हारे शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा और तुम्हारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी। वो लड़की भी इनकी बातों में आ गई। उसने भी सोचा कि चलिए ठीक ही कह रहे हैं, क्या लग रहा है। ये घटना 8 फरवरी 2020 की है। उसकी बहन का जेठ ले जाता है जिम खाने पर, वहाँ पर इसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म के साथ साथ इसका वीडियो भी बना लेता है। अब वीडियो बनाने के नाते ये हमेशा उसको ब्लैकमेल करता था, उसको बार बार वहाँ पर ले जाता था और उसके साथ शारीरिक शोषण करता था। अब ये भी मजबूर थी बेचारी, क्योंकि बराबर यही कहता था
कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। इतनी तो बात चलती ही रही, लेकिन उस दरिंदे के मन में क्या सूझी, वो एक प्लान बनाया कि हम इसके जीवन को या तो बर्बाद कर दें या किसी और की ना हो सके। एक दिन क्या किया, अपने 2-4 साथियों को भी बुलाया और एक न्यू ब्लेड लाया, जिससे लोग दाढ़ी मूछ बनाते हैं, ब्लेड पत्ती भी कहते हैं गांव देहात में। ब्लेड से उसके शरीर पर अपना नाम लिख दिया। ऐसे में लड़की को नंगा करके जो उसके और भी जिम सीखने वाले लड़के थे उनसे जो है लड़की का हाथ पैर पकड़वा लेते हैं। कहते अगर एक सुई आपके शरीर में जिसमें अगर चुभ जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक डॉक्टर है, अगर छोटा सा फोड़ा का भी ऑपरेशन करना पड़ता है तो वह जो है सुन्न का इंजेक्शन लगाता है या व्यक्ति को बेहोश करके करता है ताकि उसको दर्द ना हो। आप सोच सकते हैं, उस लड़की के कपड़े को उतार दिया और साथियों से उसके हाथ पैर पकड़वा लिए और ब्लेड से, अब कुछ लोगों का नाम 2 अक्षरों में भी होता है, कुछ का 4 अक्षरों में भी होता है, कुछ का 5 अक्षरों में भी होता है। अब ब्लेड से अपना पूरा नाम उसके जिस्म पर तब तक लिखता रहा जब तक कि पूरा अपना नाम लिख नहीं दिया। लड़की तड़पती रही, चिल्लाती रही, न्याय की गुहार लगाती रही, छोड़ दो मुझे, कुछ तो दया करो। लेकिन कहते हैं कि जिसके अंदर दया रहेगी वो अपराधी हो नहीं सकता, और जो अपराधी होगा उसके दिल में दया हो नहीं सकती। लड़की बार बार गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज, तुमने जो तो किया सो किया, इज्जत ले लिया, वीडियो बना लिया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हो, हमारे शरीर पर अपना नाम लिख रहे हो। ना मैं किसी घर की होंगी ना किसी घाट की होंगी, क्योंकि अपराधी की भी ये मंशा थी। आप लोग अंदाजा लगा ही सकते थे कि उसको जो करना था वो किया, लेकिन नाम लिखने का शौक कहां से उसके मन में पैदा हुआ। अपराधी की ये मंशा रही होगी कि अगर हम इसके शरीर पर अपना नाम लिख देंगे तो ये डर बस पूरा जीवन किसी से शादी करने नहीं जाएगी, क्योंकि और क्या मकसद हो सकता है उसके जिस्म पर, अंदरूनी जिस्म पर अपना नाम लिखना। क्योंकि नाम लिखा रहेगा, ये किसी के संग शादी करने से डरेगी, पूरा जीवन ऐसे ही रहेगी और पूरा जीवन हम इसको ब्लैकमेल भी करते रहेंगे और इसका शारीरिक शोषण भी करते रहेंगे। ऐसी मंशा थी उस अपराधी की। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की सहने की भी एक क्षमता एक निश्चित होती है। जब व्यक्ति ऊब जाता है तो कुछ न कुछ वो कदम न्याय के लिए उठाता ही है। जब उसके शरीर पर इन्होंने अपना नाम लिख दिया, ब्लैकमेल तो करते रहे वीडियो बना करके, लेकिन इसके बाद लड़की ने हिम्मत जुटाई। वो जो है मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र पर गई और दरोगा जी से अपनी पूरी आप बीती उसने बताई कि हमारे साथ इस तरीके से घटना हुई, इस तरीके से जो है हमको अपराधी ने प्रताड़ित किया है। दरोगा जी ने भी इसकी बच्ची की पूरी रिपोर्ट लिखी। कहने का मतलब यह है कि वो तो कानून है, अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो में एक घटना बताने का यही मकसद है कि कोई भी घर वाले हों, चाहे बुआ हों, चाहे फुफ्फा हों या माता पिता हों, अपनी बच्ची को जहाँ पर जीजा वाला रिश्ता हो, बहनोई के घर जो भी जवान बेटियां हैं उनको ना भेजें। अक्सर ये हो जाता है कि अगर बड़ी बहन को बच्चा हुआ है या गर्भवती है, डॉक्टर ने मना कर दिया काम करने के लिए, तो लोग अपनी जो उसकी छोटी बहन होती है उसको भेज देते हैं सेवा सत्कार के लिए। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हो जाती हैं। यहाँ पर बेशक उसकी सगी बहन ना रही हो, लेकिन थी तो बहन ही, उसकी बुआ ने भेज दिया था, लेकिन उसको ये नहीं रहा होगा कि हमारी जो भी इस बेटी को जो इसकी माँ ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है और इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ वो दरिंदा इतना बड़ा घटना को अंजाम दे देगा। वो भी था उसकी बहनोई का बड़ा भाई। तो कहने का मतलब है कि आजकल कलयुग है, आज ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं
कि सगा बाप ही बेटी को दुष्कर्म का शिकार बना देता है, सगे भाई भी जो है तमाम, अभी बिहार में घटना घटी, भाई ने ही बहन का पैर काट दिया। तो इस तरीके की घटनाओं से बचें और हमेशा हर जगह सजग रहें। और जो बच्चियां हैं उनको माता पिता बताएं, जो पुरुष हैं, जो पुरुष हैं इस तरीके का इशारा करते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके से जो बच्चियां नादान हो, समझ नहीं पाती हैं, तो माँ बाप उनको समझाएं कि अगर लड़का इस तरीके की हरकत करता है तो आकर के तुरंत घर पर बताएं, तो ऐसी घटनाओं से बच सकेंगी। और हम फिर अगले किसी वीडियो में आएंगे और हर वीडियो के साथ हम एक नई शिक्षा, एक नई दिशा समाज को देना चाहते हैं। दोस्तों, जय हिंद।